दोस्तों, पहला कुरिन्थियों 14:2 लिखा है, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। दोस्तों, 90% पेंटिकोस्टल पास्टर्स, कैरिस्मेटिक पास्टर्स, मेगा चर्च पास्टर्स और सेल्फ मेड पास्टर्स एंड अपोस्टल्स और ये जितने भी बिग शॉट्स हैं, इन सभी लोगों ने कुछ गलत तरीके से इस वचन को इंटरप्रेट किया है। आपको बताता चलूं, हालांकि मैं इसके ऊपर बहुत वीडियो बनाता हूं, आगे भी बनाता रहूंगा। आपको मैं पहले यह बता दूं कि पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय मात्र एक ऐसा चैप्टर है जिसमें इतनी ज्यादा करेक्शन की बातें की गई है, जिसको बहुत सारे साउंड डॉक्ट्रिन के स्कॉलर्स ये मानते हैं कि ये जो चैप्टर है ये प्रॉब्लमेटिक चैप्टर है। ताज्जुब की बात यह है, जैसे पतरस ने कहा, पौलुस की बहुत सारी बातों को खींच तान कर नाश का कारण बनाते, जिसको मैंने शुरू में रखा था, ये वो लोग हैं। मैं जब जिब्रिश वालों को, यानी कि रबा रबा शबा शबा लबा लबा ऐसी बातों को करने वाले बड़े बड़े सेवकों को देखता हूं, उसका नाम क्या है, अंकित, नाम क्या उसका, अंकित सेजवान। मेरे पास किसी ने वीडियो भेजी थी अंकित सेजवान की, और कहा कि देखो डैनियल भाई, ये एक अलग से क्या कर रहा है, काम कर रहा है, मतलब वीडियो पे बात कर रहा है। तो किसी ने अंकित सेजवान के ऊपर वीडियो बनाई थी कि देखो जो बिरिश बोल रहा है गलत है करके। मेरे पास में जो क्लिप आई वो ये आई, क्योंकि उसको कहा गया था किसी के द्वारा, नाम भूल गया हूं मैं, कहता है कि देखो ये क्या बात कर रहा है, ये तो शैतान की भाषा है। ऑफकोर्स शैतान की भाषा है, गलत नहीं बोला उसने, रबा रबा वाला जो भी लैंग्वेज था। तो अंकित कहता है कि अगर ऐसा है तो हम और बोलेंगे। मैं शॉक हो गया इस बात को लेकर। मैं समझता हूं, जब मैंने उसको देखा, उसकी पर्सनालिटी को देखा, तो मेरे को लगा कि ये पढ़ा लिखा आदमी है, शक्ल से तो वैसे ही दिख रहा है कि पढ़ा लिखा आदमी है, मतलब एजुकेटेड आदमी है, समझदार आदमी है। लेकिन इस वचन पे इसके जैसे और भी कई लोग हैं, अफ्रीका से, यूरोप से, चाइनीज से, भारत से। मतलब कैसे आप इतने अंधे होकर इस एक वचन के बेस पे आप अपने लाखों हजारों लोगों को आप नरक भेज दे रहे हो, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस स्क्रिप्चर। दोस्तों, सीधी लाइन में कहता हूं, क्योंकि मैं एक एक वचन के ऊपर बहुत नहीं बोलूंगा, क्योंकि मुझे 15 वचन कंप्लीट करना है, ठीक है ना। हाँ, ये वीडियो लगभग 1 घंटे का होगा, ये मैं आपको बता देता हूं, ठीक है ना। मैं इसको एक ही लाइन में कह देता हूं, ये सरकास्टिक है, पहली बात तो पौलुस का टॉन्ट है इसमें, यहां पे सुधार है, करेक्शन का स्क्रिप्चर है। जबकि पौलुस ये कहना चाहता है, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है, इसका मतलब है ग्लोसा, बातें करता है, प्रार्थना नहीं, बातें करता है। देखिए, इनकी बुद्धि इतनी अंधी हो गई है कि बातों का दान को प्रार्थना का दान में कन्वर्ट कर दिया है। इससे बड़ी मूर्खता और क्या हो सकती है। इसीलिए पौलुस की बातों को खींच तान कर अपने ही नाश का कारण बनाया जा रहा है। ये मैंने आपको बता दिया, बातों का दान है ये। और ये जो दान है, जिसको जीसस ने मरकुस की किताब 16 अध्याय वचन 17-18 में कहा है, ये चिन्ह है जूइश लोगों के लिए। आइज़ाया चैप्टर 28 वर्स 11 में भी इस बात का जिक्र है कि परमेश्वर परदेसी होठों से, बादशाह वालों से, परदेसी वालों से, जूइश लोगों से बात करे। और यही तो पेंतेकोस्त के दिन में भी हुआ, जो वहां जूइश थे, पृथ्वी भर से यहूदी इकट्ठा हुए थे और यह चिन्ह दिया गया था। और पहला कुरिन्थियों 1:22 पौलुस कहता है यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं। ये एक सब्जेक्ट है जिसके ऊपर मैं बात कर भी चुका हूं और आगे भी और करता रहूंगा। तो दोस्तों, बातें करता है वो मनुष्यों से नहीं करता, जबकि पौलुस चाहता है कि वो मनुष्य से ही बात करे, क्योंकि दान ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको हम कहते हैं कि परमेश्वर से बात करने का अलग से कोई एक दान है, जिसको अगला वचन में उसी के लिए क्लियर करने वाला हूं, यानी कि ये वाला पहला कुरिन्थियों 13 का, इसको क्लियर करूंगा, पहले इसको क्लियर कर देता हूं। तो ये एक बहुत बड़ा धोखा है। अच्छा, जब इनको मैं कहता हूं कि ये गलत वाला है ना, इंटरप्रेट है, ये आपने गलत ले लिया, तो कहते हैं कि
लाखों लोग जो बात कर रहे हैं वो गलत है। अरे भाई, क्यों नहीं हो सकते गलत? आपको किसने कहा कि लाखों लोग अगर करेंगे तो वो सही है? तो फिर बताइए, लाखों लोग पत्थर के पीछे भाग रहे हैं, लकड़ी की आराधना कर रहे हैं, तो क्या वो भी सही है? फिर आपके हिसाब तो फिर वो सही है ना? हम 3% भारत में और 125 करोड़ भारत में। अब अगर आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, तो फिर 125 करोड़ सही है। कहां 3%, कहां 125 करोड़? तो धोखे में मत रहिए, ठीक है ना? मैं फिर कह देता हूं, इसको सही इंटरप्रेट करके पढ़ना होगा। और एक बोल देता हूं, पहला कोरिन्थियों 14:2 का जो यहां पे आप गलत लेकर बोल देते हो ना, अन्य भाषा, पहली बात तो यह ग्लोसा है, जिब्रिश कभी भी नहीं है। अन्य भाषा का दान कलीसिया के लिए नहीं है। कलीसिया से मेरा मतलब है जो यीशु की कलीसिया, बॉडी ऑफ क्राइस्ट, नहीं। 96 में कैनन क्लोज हो गया, यानी कि पवित्र शास्त्र का आखिरी किताब प्रकाशित वाक्य कंप्लीट हो गया। 58 AD में फिनिश हो गया। जितने चमत्कार आने थे, पौलुस का आखिरी चमत्कार एक्ट चैप्टर 28 वर्स 8 में फिनिश हो गया। उसके बाद गिफ्ट ऑफ गॉड, मिरेकल्स, गिफ्ट ऑफ गॉड बंद हो गया। अब जो चमत्कार होते हैं वो विल ऑफ गॉड पे होते हैं, विल ऑफ गॉड, नॉट गिफ्ट ऑफ गॉड। अगर कोई ये दावा ठोकता है, कोई भी सो कॉल्ड पास्टर, कि मेरे पास में गिफ्ट है, तो मैं उसको कहना चाहूंगा, अगर आपके पास में गिफ्ट है तो पतरस की तरह सड़क पे निकलो, अपनी परछाई से ठीक करो। अगर आपके पास में गिफ्ट है तो पौलुस की तरह अपने बॉडी से रुमाल रखकर बीमारों पर डलवाओ और वो ठीक होना चाहिए। अगर आप कहते हो मेरे पास में गिफ्ट है, तो आपका गिफ्ट सिर्फ 4 दीवारियों के मेगा चर्चेस में ही क्यों इस्तेमाल हो रहा है, कैंसर हॉस्पिटल में क्यों नहीं इस्तेमाल हो रहा है? तो ये फेक है, ये झूठ है और ये धोखा है, जिसके धोखे के चलते मैं एग्जाम्पल दे चुका। इजरायली 70 साल की गुलामी में चले गए जस्ट बिकॉज ऑफ फॉल्स प्रॉफिट। ऐसे आप लोग नरक चले जाओगे। हाँ, अगर आपको मेरी नहीं सुनना है वो बात अलग है, लेकिन मैं बोलता रहूंगा। और मुझे पता है कि ये वीडियो जब अपलोड होगा तो कमेंट बॉक्स में बहुत सारे लोग उल्टियां करेंगे, खास करके जिब्रिश वाले। ऐसा कैसा बोल दिया, क्या वो गलत है, तुम ही अकेले सही, ऐसा बहुत करेंगे, मुझे मालूम है। बट हु कैट्स, किसको पढ़िए? हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार, ये मैं बात को हमेशा कहता हूं। और मेरी गाड़ी खरी शिक्षा की चलती रहेगी। कुत्ते कितने भी भौंकते रहे, डैनियल राज को फर्क नहीं पड़ने वाला। मेरा काम है आपको वार्न करना और मैं करता रहूंगा, ठीक है ना दोस्तों, इसको मैं फिनिश कर दे, इसलिए कि कोई नहीं समझता। अब सुनो, सारा खेल यहां फंस जाते हैं आप लोग आके, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। भेद पौलुस चाहता है कि कभी ना हो, बल्कि जो भी तुम बोलो लोग समझे। यू अंडरस्टैंड? भेद की बात उसने कभी नहीं बोली है। इसका एक और अगर मैं एंगल दे दूं आपको, अगर ये दान इतना इंपॉर्टेंट है, इतना विशेष, जितना कि ये लोग हाइप करके बढ़ा के बोलते हैं, तो मेरा क्वेश्चन ये है, पौलुस ने कम से कम 13 से 14 लेटर्स लिखे हैं, उसने बाकी कलीसियाओं को क्यों नहीं लिखा? क्योंकि कोरिन्थियों की कलीसिया, इफिसुस, फिलिप, कोरिन्थ, माफ करना, बाकी इलाकों में, एशिया माइनर में, इफिसुस में नहीं जा सकती या नहीं गए होंगे, तो वहां की कलीसिया को हम बाकी द बुक ऑफ रोम्स है ना, 1 कोरिन्थियंस, चलिए 2 कोरिन्थियंस को भी ले लेते हैं, गलीशियंस, इफिशियंस, कोलिशियंस, फिलिपियंस, 1 तिमोथी, 2 तिमोथी, तीतुस, फिलोमन, इनको क्यों नहीं लिखा? अगर ये दान इतना ही इंपॉर्टेंट, एक बार बैठ के सोचिएगा। जैसे लकड़ी और पत्थर को अंधभक्त बनकर, अंधे बनकर, जिसको कहते ब्लाइंड होकर, बस किसी के पीछे चले जा रहे, ऐसे पेंटिकॉस्टल, कैरिस्मेटिक और बड़े बड़े चर्च वाले किसी अंधे सेवक के पीछे चले जा रहे। कभी बैठकर तो सोचो। मैं खास करके महाराष्ट्र, मुंबई के जितने मुझे एक वक्त में मेरे को दोस्त मानते थे, मैं अगर ये वीडियो उनके पास पहुंचे, कभी बैठ के सोचो ना,
कि तुम घंटों बात करते रहते हो जिसका कोई अर्थ नहीं है और लोगों को उल्लू बना देते हो। दोस्तों, आया कहां से है? जिसका सेकंड चैप्टर है, यानी कि सेकंड स्क्रिप्चर है, जिसको गलत तरीके से इंटरप्रेट किया जाता है, वो है 1 कुरिन्थियों 13:1 में। देखिए, सबसे पहला लाइन है यदि, इफ इंग्लिश में आया, इफ हिंदी में आया यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं, प्रेम ना रखूं तो मैं ठनठनाता पीतल झंझनाती झांझ। इसको कहते हैं सरकास्टिक स्क्रिप्चर्स। इसको डॉक्ट्रिन कैसे बना सकते हैं? यहां यदि पे कॉन्सेप्ट फोकस करिए, कंसंट्रेट करिए यदि पे। ये यदि वाला स्क्रिप्चर है और स्वर्गदूतों की बोलियां हैं। दूतों की बोलियां का मतलब है एंजलो, मैसेंजर्स। वो जो लाते थे, बात को लाते थे, वो है। और ये आपको इतना उल्लू बनाते हैं, ये क्या कहते हैं, जिब्रिश वाले कहते हैं कि जब तुम जिब्रिश में बात करते हो, यानी कि रबा रबा में बात करते हो, सिकंदरा बंदरा जो भी है, तो शैतान नहीं समझता। अब इनको बताएं, आप भी इनको अकल दीजिए कि लूसीफर शैतान बनने से पहले एंजल ही था। बाकी जितने भी एंजल है, माइकल है, गैब्रियल है, रफाइल है, यूराइल है, ये सारे एंजल उसी के साथ में तो थे। आप कैसे कह सकते हो कि ये एक ऐसा भाषा है जिसको शैतान नहीं समझता? अब आप सोचिए, आपको कितना ज्यादा उल्लू बनाते हैं ना दोस्तों।